अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन मोनास किचन। आज हम बनाएंगे तुम्बा शनवारी कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार बनती है और झटपट से ये कढ़ाई तैयार हो जाती है और बहुत ही कम स्पाइसेस में ये तैयार होती है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बनाई जाने वाली स्पेशल रेसिपी है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आने वाली ईद उल अज़हा पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दुम्बे का गोश्त मैंने लिया हुआ है, चर्बी के साथ है। ये 1 से 1.5 किलो गोश्त है मेरे पास और इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टमाटर हैं और 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून नमक है और हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च है और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च, और 1 बड़े साइज़ की इसमें प्याज डालेंगे और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 बड़े साइज़ की, और छोटी अगर हैं तो 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हम डालेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक है, जूलियन कटिंग में मैंने इस तरह से की हुई है। पहले ये जो लहसुन का पेस्ट है ये इसमें डाल देती हूँ। टमाटर इसमें हम डाल देते हैं, बड़े साइज़ इस तरह से कटिंग करके आपने डालनी है, और प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने आपको दिखाई हैं ये हम डाल देते हैं, और नमक 1 टेबलस्पून जो मैंने आपको बताया है, काली मिर्च हाफ टी स्पून है हमारे पास, और रेड चिली पाउडर लाल सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून है। पानी हम डाल देते हैं तकरीबन इसमें 3 से 4 गिलास के करीब। तो हम यहाँ पे ये शनवारी कढ़ाई जो है ये कढ़ाई में बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने पानी ज़्यादा लिया है और हम इसे 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे। अगर आप ये कढ़ाई प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में आप 1 से 2 गिलास पानी डालेंगे और बस 15 मिनट के लिए आपने गोश्त को गला लेना है। तो यहाँ पे कढ़ाई जो है मैंने चूल्हे पर रख दी है और इसे हम सारे को मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और बॉयल आने देंगे क्योंकि इसमें झाग बनता है, तो ये जो झाग आएगा तो फिर ये बहना शुरू हो जाएगा। जब झाग आ जाएगा तो हम इसके बाद इसे कवर कर देते हैं। तो तकरीबन बॉयल आने वाला है गोश्त को, 2 से 3 मिनट में बॉयल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर देखिए बॉयल आने वाला है और इस तरीके से ऊपर झाग बनेगा। आपने इस वक्त इसे कवर नहीं करना, कवर करके पकाएंगे तो ये होगा कि ये सारा झाग जो ऊपर इसकी चिकनाई होती है वो सारी की सारी बह जाएगी, आपका चूल्हा भी गंदा हो जाएगा सब कुछ। तो आपने इस स्टेप पे आपने यहीं खड़े रहना है और झाग को आने देना है। तब ये जब ये बबल्स बनना ख़त्म हो जाएंगे, पकने पे आ जाएगा, उस वक्त आपने लेड लगा के पकाना है। ये देखिए इस तरीके से ये ऊपर सारा ये झाग है ये बैठ जाना है। ये जो झाग है आप इसको बैठ जाने दें और बस अब आप इसको कवर करके 40 मिनट तक। बाज़ औक़ात गोश्त के अपने अपने टाइम होते हैं, कुछ गोश्त जल्दी भी गल जाते हैं, तो 30 से 40 मिनट तकरीबन इसको गलने में लगेगा। आप बीच में चेक कर लीजिएगा। पानी इसीलिए मैंने शुरू में ही ज़्यादा डाल दिया है ताकि ये हल्की आंच पे हम इसे पकाएंगे तो 30 से 40 मिनट में ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कवर कर देते हैं इसे। बस अब 40 मिनट तक इसे गलने देते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं गोश्त को यहाँ पे गलते हुए। ये देखिए जो टमाटर के ऊपर छिलके आ जाते हैं, इस फोर्क की मदद से आपने सभी छिलके इस तरह से टमाटरों के उतार लेने हैं और ये आप निकाल दें क्योंकि ये कढ़ाई में छिलके अच्छे नहीं लगते हैं। और अब जो मैंने आपको अदरक दिखाई थी वो मैं डाल देती हूँ, जूलियन कटिंग में हमने करके रखी हुई है। जब ये गोश्त आधा गल जाए तो तब उस वक्त आप डाल दें, पहले भी डाल सकते हैं जब तमाम स्पाइसेस और तमाम चीज़ें हमने डाली थी, लेकिन मैं इसे हाफ जब हमारा गोश्त गल जाता है तो तभी डालती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है
और जो लोग कहते हैं कि दुम्बे के गोश्त में स्मेल आती है, तो वो स्मेल भी आपकी, अदरक की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखें तो आपकी ये स्मेल जो है गोश्त के अंदर जो आने की प्रॉब्लम, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो लहसुन अदरक बस इसमें ज़्यादा रखना चाहिए। और ये वही कढ़ाई बनेगी जो हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, टिक्का हाउसेस में जाकर बैठ के खाते हैं। और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई की खुशबू आ रही है। तो मैंने यहाँ पर दुम्बे का गोश्त लिया है, आप यहाँ पे मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीफ का गोश्त भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। का कुकिंग टाइम चेंज होता है लेकिन मेथड तकरीबन सेम ही है। तो 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। आइए देखिए, कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार है और ये देखें यहाँ पे ऑयल जो है वो छूट गया है। तो यहाँ अब मैं हाफ टी स्पून काली मिर्च इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे चला लेते हैं। देखिए हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च इसमें ऐड की है और ऑयल मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला अभी तक। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमने चर्बी, दुम्बे के गोश्त की चर्बी डाली थी अपनी, वही है। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। तो ये देखिए एक बड़ा चम्मच है, इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल है। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल मैं डाल देती हूँ। तो ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसे अच्छी तरीके से भुनाई कर लेते हैं कढ़ाई की। तो गोश्त देखिए किस कदर से, मैंने आपको बताया था कि हमने इसे अच्छे तरीके से गलाना है। ये देखिए गोश्त हमारा नहायत ही सॉफ्ट हो गया। मैंने कुकर में नहीं रखा, इसे कढ़ाई में ही रखा है। तो ये इस तरीके से कढ़ाई का गोश्त आपका नरम होना चाहिए। दुम्बे की कढ़ाई, शनिवारी और मटन की कढ़ाई इसी तरीके से बनाएं और बहुत पसंद आएगी आपके घर वालों को भी। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से, ये इसके ऊपर जो हम डालेंगे सब्ज़ धनिया है, हरी मिर्चें हैं और जूलियन कटिंग में इस तरीके से मेरे पास अदरक है और लेमन है। ये हम इसकी गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो सब्ज़ मिर्चें मैं अभी डाल देती हूँ और अदरक डाल देती हूँ। ये अदरक हम डाल देते हैं और ये सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हम डाल देते हैं और कढ़ाई को हम भून लेते हैं। थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्चों के साथ इसकी भुनाई करेंगे तो उसका भी बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा कढ़ाई में। और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि क्या बताऊँ। यहाँ पे देखें मैंने ये एक कोयला रखा हुआ है, इस तरीके से ये दहका रहे हैं। ये हम इसमें स्मोकी फ्लेवर लेके आने के लिए बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। जो हम टिक्का हाउस में शनिवारी कढ़ाई खाते हैं वही टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो आप भी ज़रूर इसमें स्मोकी फ्लेवर दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से भुनाई हो चुकी है और यहाँ पे ये देखें ऑयल इतना आ गया हमारा। थोड़ा सा अभी पानी की आवाज़ आ रही है। ये पानी की आवाज़ का मतलब है कि अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से भुना नहीं है। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक हम और भून लेते हैं। और ये मेरे पास इस तरीके से मैंने एलुमिनियम फॉइल है, इस तरह से छोटी सी इसको मैंने प्रेस करके कटोरी सी बना ली है। इसके अंदर हम जो मैंने आपको कोयला दिखाया है वो इसमें डाल के हम इसमें रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को मुनास किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। इससे मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में देखने को आपको मिलेंगी। स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए ये फॉइल रखेंगे बीच में इस तरीके से और यहाँ पे जो कोयला मैंने आपको बताया था वो रख देती हूँ और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल या बटर कोई भी चीज़ आप बिल्कुल बस 1 टीस्पून के बराबर डाल दें और अब हम इसे कवर कर देते हैं। फ्लेम बंद कर देंगे और इसे
5 मिनट के लिए हम स्मोक दे देते हैं। और स्मोकी फ्लेवर की वजह से कढ़ाई में इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप घर में ये कढ़ाई खा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी भी ज़बरदस्त से तिक्का हाउस में बैठकर दुम्बे की शिनवारी कढ़ाई खा रहे हैं। देखिए ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर हमारा आ गया, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। ये निकाल देते हैं हम। अब ऊपर से हम सब्ज़ धनिए से इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। जो हम लोग बाहर खाते हैं उसमें वो लोग सब्ज़ धनिया तो नहीं डालते हैं, लेकिन सब्ज़ धनिया आप डालें तो इससे और भी फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाता है और खुशबू आती है। और हम इसे लेमन के साथ इस तरह से गार्निश कर देते हैं कढ़ाई को। दुम्बे की शिनवारी कढ़ाई यहाँ पर रेडी है।